बाद मंगल की निवृत्ति भी बताई, मंगल का पर्यायवाची नाम बताए। अब मंगल के 6 अनुयोग वालों के द्वारा वर्णन करते हैं कि पदार्थ क्या है, किसका है, किसके द्वारा होता है, कहाँ पर होता है, कितने समय तक रहता है, कितने प्रकार का है। ये 6 अनुयोग वाले निर्देश आदि उसका वर्णन अब करते हैं मंगल के बारे में। पेज नंबर 36 है। मंगल क्या है? बहुत अच्छा। जीव मंगल है, किंतु जीव को मंगल कहने से सभी जीव मंगल रूप नहीं हो जाएंगे, क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा मंगल पर्याय से परिणत जीव को और पर्यायिक न्याय की अपेक्षा केवल ज्ञान आदि पर्यायों को मंगल माना है। जीव मंगल है सामान्य बता, लेकिन वास्तविक कौन है जब देखेंगे इसकी अपेक्षा से, तो मंगल पर्याय से परिणत भाविक क्षेत्र की अपेक्षा से इसको मंगल करेंगे। मंगल पर्याय से परिणत होने पर ही उसको मंगल कहेंगे, या मंगल पर्याय को ही केवल ज्ञान पर्याय को मंगल कहेंगे पर्याय से। इसमें क्या समय दृष्टि जीव को मंगल कह सकते हैं? अध्यात्म को तो नहीं, उस अपेक्षा से कह सकते हैं। अध्यात्म को तो नहीं, सम्यक दर्शन पर्याय जो चर्चा चल रही है वो दोबारा नहीं मिलेगी आपको। तो जब यहाँ बैठो वक्ता पे ध्यान रखो कि वार्ता तो घर में भी करो। अभी क्या बात हुई आपकी निकल गई होगा। क्या समय दृष्टि जीव को मंगल कह सकते हैं? पूर्ण रूप से नहीं, परिणत नहीं माना। यहाँ पर केवल ज्ञानादि पर्याय को मंगल माना है। उस अपेक्षा से चत्तारि मंगलम कहाँ है? जगत में कितने मंगल कहाँ है? 4 मंगल है। अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवल भगवान ने कहा हुआ धर्म मंगल। अभव्य जीव तो किसी तरह से भी मंगल नहीं है। रत्नत्रय पर्याय से परिणत जो मुनिराज आचार्य करे साधु और अरिहंत से इसको मुख्य रूप से मंगल कहेंगे। मंगल किसके होता है? द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा नित्यता को धारण करने वाले अर्थात सदा काल एक स्वरूप रहने वाले, और पर्यायिक न्याय की अपेक्षा उत्पाद और वैस्वरूप जीव के मंगल होता है। दोनों विवक्षा से मंगल कहते हैं, द्रव्यार्थिक न्याय से और पर्यायिक न्याय से। मतलब मंगल क्या है? ये मंगल किसके, मतलब स्वामी की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं किसके होता है। तो द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से किसको कहा कि जो नित्य द्रव्य है, जीव द्रव्य, उसके मंगल होता है। और पर्यायिक न्याय की अपेक्षा किसको कहेंगे? जो उत्पाद स्वरूप जीव है उसके मंगल, मतलब जीव उसका स्वामी है। मतलब पर्याय का स्वामी कौन है? जीव। यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर जिस प्रकार अर्थात कंबल देवदत्त का होते हुए भी देवदत्त से कंबल का भेद है, उस प्रकार जीव का मंगल रूप पर्याय से भेद नहीं है। स्वामी है, अभिन्न स्वामी संबंध लेना है। भिन्न स्वामी संबंध नहीं है, तो मंगल पर्याय मंगल पर्याय से जीव अलग नहीं। जैसे एक पुस्तक का स्वामी मैं, तो पुस्तक अलग में अलग, ऐसा है कि वहाँ पर नहीं, मंगल पर्याय और जीव भिन्न नहीं। क्योंकि यह अंगूठी स्वर्ण की है। यहाँ पर अभेद में अर्थात अंगूठी रूप पर्याय स्वर्ण से अभिन्न होने पर भी जिस प्रकार षष्ठी विभक्ति देखी जाती है, स्वर्ण की अंगूठी, अभिन्न में भी षष्ठी विभक्ति होती है, जीव का ज्ञान। उसी प्रकार जीवस्य मंगलम, यहाँ पर भी अभेद में षष्ठी विभक्ति समझना चाहिए। इस तरह संबंध कारक में अनेकांत समझना चाहिए। अनेकांत मतलब वो षष्ठी एक में भी होती है, अनेक में भी। अर्थात कहीं पर दो पदार्थों में भेद होने पर भी संबंध की विवक्षा से षष्ठी कारक होता है,
और कहीं पर अभेद होने पर भी षष्ठी कारक का प्रयोग होता है। स्पष्ट है? षष्ठी में संबंध कारक होता है ना, तो अभिन्न में भी होता है, भिन्न में भी होता है। सर तुम्ही ऐसा प्रश्न कसं आहे दिसते असं कसं पाहिजे? किस कारण से मंगल होता है? अब देखो, वो कर्ता, कर्म और कर्म, किस कारण से मंगल होता है? क्षोभ कारक बताएंगे शायद नहीं, क्षोभ कारक नहीं, निर्देश स्वामी को साधन। निर्देश बताया पहले मंगल क्या है? जीव मंगल है। मंगल किसके होता है? जीव के मंगल होता है। सब जीव है का होता है। किस कारण से मंगल होता है? इस कारण से मंगल उत्पन्न होता है। जीव के औदैहिक, औपशमिक आदि भावों से मंगल उत्पन्न होता है। साधन क्या है? तो अभी वो प्रश्न करेंगे। औदैहिक भाव, ये विशेषार्थ में खोला है। ऐसे औपशमिक भाव से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, तो इसलिए वो भी साधन किया है, उसको भी सम्यक दर्शन को भी औपशमिक मंगल कहना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि को भी औपशमिक आदि भाव से मंगल उत्पन्न होता है सब। तो औदैहिक भाव से मंगल कैसे होगा? औदैहिक भाव तो बंध का कारण है। तो यहाँ पर उन्होंने वो इसमें लिया है, जैसे शुभोपयोग है, पूजा रूप भाव है, व्रत आदि के रूप भाव है, तो उस औदैहिक भाव की अपेक्षा से मंगल बना लिया। शुभोपयोग विशेषार्थ में उन्होंने खोला है। विशेषार्थ, यद्यपि कर्मों के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति होती है, इसलिए उनसे मंगल की उत्पत्ति मानना तो ठीक है। मोक्ष के कारण तीन भाव माने ना, औपशमिक, शाऔपशमिक और क्षय, ये तीन भाव मोक्ष के कारण है, तो उनको तो मंगल की उत्पत्ति में कारण कहा जा सकता है। परंतु औदैहिक भाव से मंगल की उत्पत्ति नहीं बन सकती है, इसलिए यहाँ पर औदैहिक आदि भावों से मंगल उत्पन्न होता है, यह कहना किस प्रकार संभव है? इसका समाधान इस प्रकार समझना चाहिए कि यद्यपि सभी औदैहिक भाव मंगल की उत्पत्ति में कारण नहीं है, फिर भी पूजा, भक्ति तथा अनुव्रत, महाव्रत आदि प्रशस्त राग रूप औदैहिक भाव मंगल का कारण है। इसलिए उसकी अपेक्षा से औदैहिक भाव को भी मंगल की उत्पत्ति के कारणों में ग्रहण किया है। अब ये अनुव्रत भाव भी वास्तविक देखा जाए तो औदैहिक नहीं है, ये लोग औदैहिक, ये तो क्षौपशमिक भाव है, क्योंकि देश संयम को भी क्षौपशमिक कहा है और सकल संयम को भी क्षौपशमिक भाव कहा है। एक राग की अपेक्षा से वो राग है तो वो औदैहिक कह सकते हैं, लेकिन संयम जो है वो औदैहिक भाव नहीं है, क्षौपशमिक भाव। मंगल किसमें उत्पन्न होता है? जीव में मंगल उत्पन्न होता है। जिस प्रकार कुंडे से उसमें रखे हुए बेरों का भेद है, अधिकरण है ना, साधन, फिर उसके बाद क्या है? अधिकरण। तो अधिकरण बता रहे कि मंगल किसमें उत्पन्न होता है। उस प्रकार जिस प्रकार कुंडे से उसमें रखे हुए बेरों का भेद है, उसी प्रकार जीव से मंगल पर्याय का भेद नहीं समझना चाहिए। अधिकरण से संबंध भी भिन्न में भी होता है, अभिन्न में भी होता है। ऐसे अधिकरण में भी भिन्न में भी होता है, अभिन्न में भी होता है। जैसे हमने कहा कि थैली में फल है, आम है थैली में, तो थैली अलग है और आम अलग है। या कुंडी में आम रखे हुए थे, टोकरी में आम रखे हुए, तो टोकरी अलग है और आम अलग। लेकिन जैसे तिल में तेल है, या शक्कर में मिठास है, या जीव में ज्ञान है, तो इसमें अभिन्न में भी अधिकरण आधार आधे भाव होता है ना। तो इसी प्रकार मंगल पर्याय और मंगल पर्याय जिसमें है उसमें अधिकरण कौन है? जीव है ना। तो जीव और मंगल पर्याय भिन्न नहीं, अभिन्न, तो अभिन्न आधार आदेश होते हैं। क्योंकि सारे स्तंभ अर्थात वृक्ष के सार में स्तंभ है। यहाँ पर जिस तरह अभेद में भी सप्तमी विभक्ति की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार जीवे मंगलम, यहाँ पर भी अभेद में
सप्तमी विभक्ति समझना चाहिए। जीवस्य मंगल नहीं कर सकते, वो जीवस्य मंगल हो गए ना स्वामी में, स्वामी में, और आधार में जीव मंगल, जीव में मंगल सप्तमी। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि अधिकरण कारक के प्रयोग में भी अनेकांत है। अधिकरण कारक के प्रयोग में भी अनेकांत, अनेकांत मतलब भेद में भी होता है, अभेद में भी। अर्थात कहीं भेद में भी अधिकरण कारक होता है और कहीं अभेद में भी अधिकरण कारक होता है। कब तक मंगल रहता है? स्थिति, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकार और स्थिति और उसके भेद में कब तक मंगल रहता है? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वदा मंगल रहता है, और एक जीव की अपेक्षा अनादि अनंत, सादि अनंत और सादि शांत, इस प्रकार मंगल के 3 भेद हो जाते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा सर्वदा में सदैव आर्यंत सिद्ध आचार उपादेय साधु है ना पंचकर्मेश, तो सदा मंगल है। अनादि अनंत नहीं, सदा मंगल है नाना जीवों की अपेक्षा। और एक जीव की अपेक्षा अनादि अनंत प्रगति में की अपेक्षा से कहेंगे, क्योंकि जीव जो है मंगल पर का आधार जीव वो अनादिकाल से और अनंत काल तक है। और सादे अनंत की अपेक्षा क्षयिक भाव की अपेक्षा से कहेंगे, क्षयिक भाव एक बार उत्पन्न हुआ कि नष्ट नहीं होता है, सादे अनंत। और शौचमिक भाव की अपेक्षा से सादे साधन। शंका, मंगल में एक जीव की अपेक्षा अनादि अनंत कैसे बनता है? अर्थात एक जीव के अनादि काल से अनंत काल तक मंगल होता है, यह कैसे संभव है? अनादि काल से कोई शुद्ध है ही नहीं है, मंगल वो है ही नहीं है, तो कैसे होता है अनादि हलवा ना एक कचरा है तो एक करून ठेवा काल त्याने असं तिथं लांब ठेवलं होतं आणि उंच केलं हाईट केलं आणि उंच करून असं ठेवलं त्यांचे अनादि अनंत मंगल कोण सांगितलं? जीवद्रव्य घेतलं का? अनादि अनंत मंगल मध्ये जीवद्रव्य आहे त्याच्यामध्ये सगळे साही द्रव्य बी येऊ शकतात ना? नाही आता इथं जीवाचं चाललंय ना. जीवाचंच चाललंय. समाधान, मंगल पर हे जीवाचीच आहे ना. द्रव्यात्मक की प्रधानता से मंगल में अनादि अनंत बना बन जाता है। अर्थात द्रव्यार्थिक न्याय की मुख्यता से जीव अनादि काल से अनंत काल तक सर्व का एक स्वभाव अवस्थित है, अथवा मंगल में भी अनादि अनंत बना बन जाता है। शंका, इस तरह तो मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी जीव को मंगलपति की प्राप्ति हो जाएगी। तो मिथ्या दृष्टि से तो मंगल हो जाएंगे। समझ आना, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह इष्ट है, किंतु इससे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद आदि को मंगलपना नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि उनमें जीवत्व नहीं पाया जाता है। मंगल तो जीव ही है, और वह जीव केवल ज्ञान आदि अनंत धर्मात्मक है। अनंत गुणात्मक जीव जो है उसकी अपेक्षा से उसको अनादि अनंत मंगल कहा, वो मिथ्या तो पर्याय की अपेक्षा से उसको मंगल नहीं कहा। मिथ्या तो पर्याय की तरफ देखेंगे तो फिर पर्याय रहित नहीं हो जाएगा। व्यवहारिक से हम मंगल के व्यवहारिक से हमने क्या देखा, मिथ्या तो पर्याय नहीं लेता हमको व्यवहारिक से, तो अनादि अनंत जो शुद्ध जीव है, अनंत गुणात्मक जीव है, वही दिखाई दे रहा है, उस अपेक्षा से मंगल कहा है। कहीं शंका हो तो प्रश्न कर लेंगे। आवृत अवस्था में अर्थात केवल ज्ञानावरण आदि कर्म बंधन की दशा में मंगलीभूत केवल ज्ञान आदि का अभाव है, अर्थात उस अवस्था में ये सर्वथा नहीं पाए जाते। यदि ऐसा कोई प्रश्न करे तो ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं है, क्योंकि आवरीयमान अर्थात जो कर्मों के द्वारा आवृत होते हैं, ऐसे केवल ज्ञान आदि के अभाव में
केवल ज्ञान आदि को आवरण करने वाले कर्मों का सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकेगा। अमृतावस्था में यदि कोई ऐसा प्रश्न करे तो ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं है। पढ़ो ऊपर से आवृत अवस्था। आवृत अवस्था में अर्थात केवल ज्ञानावरण आदि कर्म बंधन की दशा में, केवल ज्ञानावरण आदि कर्म बंधन की दशा में मंगलीभूत केवल ज्ञान आदि का अभाव, अर्थात उस अवस्था में ये सर्वथा नहीं पाए जाते। यदि कोई ऐसा प्रश्न करे तो ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं है, क्योंकि आवरीयमान अर्थात जो कर्मों के द्वारा आवृत होते हैं, ऐसे केवल ज्ञान आदि के अभाव में केवल ज्ञान आदि को आवरण करने वाले कर्मों का सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकेगा। आवृत अवस्था में ये ऊपर मैंने बताया कि क्या कर दिए मंगल तो जीव ही है, जीव केवल ज्ञानादि अनंत धर्म है। जब वो केवल ज्ञान आवृत हो जाएगा आवृत अवस्था में, मतलब केवल ज्ञानादि कर्म बंधन की दशा में मंगलीभूत केवल ज्ञानादि का अभाव है। जब केवल ज्ञानावृत कर्म का उदय है तब केवल ज्ञान नहीं है, उस पर उसका अभाव है, अर्थात उस अवस्था में सर्वथा नहीं पाए जाते। यदि कोई ऐसा प्रश्न करे तो ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा कोई कहेगा कि उस समय सर्वथा नहीं पाए जाते। जब आवृत अवस्था है तब केवल ज्ञानादि सर्वथा नहीं पाए जाते, ऐसा कोई कहेगा तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि आवरणीयमान अर्थात जीवों जो कर्मों के द्वारा आवृत होते हैं, ऐसे केवल ज्ञानादि के अभाव में केवल ज्ञानादि को आवरण करने वाले कर्मों का सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकेगा। वस्तु ही नहीं है तो उसकी इस पर आवरण करें। अंदर वस्तु है, अभी आम है तो आम खरीदते हैं, या मंदिर अंदर भगवान है तो मंदिर को ऊपर आवरण पड़ता डाला है तो उस पर आवरण है, ऐसा कहेंगे ना। वस्तु ही नहीं है, केवल ज्ञानादि का ही अभाव है सर्वथा, तो किस पर आवरण करेंगे, ऐसा प्रश्न है। इसलिए सर्वथा अभाव नहीं मान सकते, ये बता केवल ज्ञानादि का सर्वथा अभाव नहीं है। अभी अपना जो मत ज्ञानादि व्यक्त है वो केवल ज्ञान का अंश है, वो व्यक्त है। केवल ज्ञान का अभी भी सद्भाव है, पर वो आवरण है इसलिए वो व्यक्त नहीं। पर ये कह रहे कि यदि उसका अभाव है, अभाव तो किसी जीव में भी नहीं है। ज्ञान का सद्भाव है, ज्ञान का उतर है तो केवल ज्ञान का अंश है। ठीक हो। दूसरे जीव के लक्षण रूप ज्ञान और दर्शन के अभाव मानने पर लक्ष्य रूप जीव के अभाव की भी आपत्ति आ जाती है। यदि ज्ञान का अभाव मानेंगे तो जीव को जड़ मानना पड़ेगा, जीव चेतन का सर्वथा अभाव मानेंगे तो जीव नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जीव का अभाव होता हो ऐसा नहीं देखा जाता। जीव तो सर्वथा है, भले केवल ज्ञान आवृत है, उससे जड़ तो हुआ नहीं, किंतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उसकी उपलब्धि होती ही है। यहाँ पर भस्म से ढकी हुई अग्नि के साथ ये विचार दोष भी नहीं आता है, क्योंकि ताप और प्रकाश की वहाँ पर भी उपलब्धि होती है। राख से अग्नि ढक जाती है, जैसे अभी कोयला है बुझाना है तो आप उसके ऊपर भस्म डाल दिया या उसके ऊपर राख आ जाती है, अंदर वो अग्नि छिपी रहती है, तो उस अवस्था में उसका व्यवचार हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो नहीं। उसके अंदर भी ताप और प्रकाश रहेगा, उसके ऊपर से भस्म हटा दो तो भीतर उसके फूकते अपन या उसको उड़ाते राख तो अंदर अग्नि और उसका प्रकाश दिखाई देता है, सर्वथा उसका अभाव नहीं है। विशेषार्थ आवृत अवस्था में भी केवल ज्ञान आदि पाए जाते हैं, क्योंकि वे जीव के गुण हैं। यदि इस अवस्था में उनका अभाव माना जाए तो जीव का भी अभाव मानना पड़ेगा। इस अनुमान को ध्यान में रखकर शंकाकार का कहना है
कि इस तरह तो भस्म से ढकी हुई अग्नि से व्यभिचार हो जाएगा, क्योंकि भस्म आच्छादित अग्नि में अग्नि रूप द्रव्य का सद्भाव तो पाया जाता है, किंतु उसके धर्म रूप ताप और प्रकाश का सद्भाव नहीं पाया जाता। इस तरह हेतु विपक्ष में चला जाता है, अतः वह व्यभिचरित हो जाता है। इस तरह शंकाकार का भस्म से ढकी हुई अग्नि के साथ व्यभिचार का दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि राग से ढकी हुई अग्नि में भी उसके गुणधर्म ताप और प्रकाश की उपलब्धि अनुमान आदि प्रमाणों से बराबर सिद्ध होती है। यदि राग से ढकी हुई अग्नि है तो उसमें भी लगता है कि इसमें अग्नि अवस्था में भी गुण व्यक्त रहता है, पूर्णता ठिकानी उनका कुछ न कुछ है, वह अपना अंश प्रकट है। केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय भी हो, पूर्णता ज्ञान ढक नहीं गया, उस ज्ञान का ये मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप अंश व्यक्त है। अभी उसके और भी करेंगे प्रश्न। शंका नहीं, केवल ज्ञान वो ढक जाएगा, पूर्ण अभाव मानेगा तो ज्ञान गुण का ही अभाव मानना पड़ेगा ना। आवरण निषेध नहीं होगा, आवरण निषेध नहीं होगा, आवरण निषेध नहीं होगा, जीव की भी सिद्धि नहीं होगी, और किसके जीव की सिद्धि नहीं होगी, चेतन की सिद्धि नहीं होगी। शंका केवल ज्ञान आदि पर्याय रूप है, इसलिए आवृत अवस्था में उनका सद्भाव नहीं बन सकता। समाधान यह शंका भी ठीक नहीं है, क्योंकि कभी भी नहीं टूटने वाली ज्ञान संतान की अपेक्षा केवल ज्ञान के यानी शक्ति रूप से सदा पाए जाने में कोई विरोध नहीं आता है। ज्ञान की संपत्ति इस समय चल रही आवरण होते हुए, तो वो बिना टूटे चल रही है, अभी भी है, तो केवल ज्ञान की शक्ति रूप से सदा पाए जाने में कोई विरोध नहीं है। जब व्यक्त होगा तो होगा। आगे षड्मस्त अर्थात अल्प ज्ञानियों के ज्ञान और दर्शन अल्प होने मात्र से अमंगल नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान और दर्शन के एक देश में मंगलपने का अभाव होने पर ज्ञान और दर्शन के संपूर्ण अवयवों को भी अमंगलपना प्राप्त होगा। षड्मस्त अर्थात अल्प ज्ञानियों के ज्ञान और दर्शन अल्प होने मात्र से अमंगल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन के एक देश में मंगलपने का अभाव होने पर ज्ञान और दर्शन के संपूर्ण अवयवों को भी अमंगलपना प्राप्त होगा। ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए छद्मस्त के जो अल्प ज्ञान और अल्प दर्शन है वो अमंगल नहीं, इसको अमंगल कहेंगे तो उसका जो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण दर्शन वो भी अमंगल होने का हो सकता है। हाँ, शंका आवरण से युक्त जीवों के ज्ञान और दर्शन मंगलीभूत केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अवयव ही नहीं हो सकते हैं। हाँ, शंकाकार भी बहुत दृढ़ है, वो प्रश्न करते गए, मतलब छद्मस्त केवल ज्ञान और दशा में केवल ज्ञान का सद्भाव है, ये सिद्ध कर रहे हैं। तो जो छद्मस्त के अल्प ज्ञान और अल्प दर्शन है वो तो मंगलीभूत नहीं है, केवल ज्ञान उसका अवयव नहीं हो सकता है, ऐसा शंकाकार का पुनः कहना है। समाधान ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन से भिन्न ज्ञान और दर्शन का सद्भाव नहीं पाया जाता। यानी वर्तमान में छद्मस्तों का जो अल्प ज्ञान है वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन का अवयव ही है, यानी उतना ही क्षयोपम। शंका केवल ज्ञान और केवल दर्शन से अतिरिक्त मति ज्ञान आदि ज्ञान और चक्षु दर्शन आदि दर्शन तो पाए जाते हैं, इनका अभाव कैसे किया जा सकता है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन से भिन्न ज्ञान और दर्शन का सद्भाव ही नहीं है।
तो इसका तो सर्वो देखा जाता है मति ज्ञान क्षेत्र ज्ञान अवधि ज्ञान मनोतय ज्ञान केवल ज्ञान को छोड़ करके है ना केवल दर्शन को छोड़कर चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है। आप कैसे बोलते कि केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ करके दूसरा कोई ज्ञान और दर्शन नहीं? ऐसा प्रश्न ना किया। समाधान, उस ज्ञान और दर्शन संबंधी अवस्थाओं की मति ज्ञानादि और चक्षु दर्शनादि नाना संज्ञाएं हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन की अवस्थाएं मति ज्ञानादि है। अर्थात ज्ञान गुण की अवस्था विशेष का नाम मत्यादि और दर्शन गुण की अवस्था विशेष का नाम चक्षु दर्शन आदि है। यथार्थ में इन सब अवस्थाओं में रहने वाले ज्ञान और दर्शन तो एक ही है, अलग अलग आपको केवल ज्ञान और केवल दर्शन को स्वभाव ही सिद्ध करना है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही जिनका स्वभाव है और उसकी ही ये मति ज्ञान और आदि जो है वो उसकी अवस्था है। शंका, केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अंकुर रूप छद्मस्तों के ज्ञान और दर्शन को मंगलपना प्राप्त होने पर मिथ्या दृष्टि जीव भी मंगल संज्ञा को प्राप्त होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव में भी वे अंकुर विद्यमान है। ज्ञान के अंकुर तो है उसमें। मिथ्या दृष्टि को भी मंगल मानो। समाधान, यदि ऐसा है तो भले ही मिथ्या दृष्टि जीव को ज्ञान और दर्शन रूप से मंगलपना प्राप्त हो, किंतु इतने से ही मिथ्या अविरति आदि को मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता है। भले मिथ्या दृष्टि जीव को किस अपेक्षा से मंगलपना है? ज्ञान और दर्शन स्वभाव की अपेक्षा से, न कि मिथ्या अविरति इस दशा की अपेक्षा से मंगलपना उसको प्राप्त नहीं। उसमें जो ज्ञान दर्शन गुण है उसकी अपेक्षा से उसको मंगलपना तो कम, लेकिन मिथ्या की अपेक्षा से उसको मंगलपना प्राप्त नहीं होता। शंका, मिथ्या दृष्टि जीव सुगति को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान में समीचीनता नहीं पाई जाती तथा समीचीनता के बिना उन्हें सुगति नहीं मिल सकती। फिर मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन को मंगलपना कैसे है? ज्ञान दर्शन को तो आप मंगलपना कैसे करें? समाधान, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके स्वरूप को जानने वाले छद्मस्तों के ज्ञान और दर्शन को केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अवयव रूप से निश्चय करने वाले और आवरण रहित अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन रूप शक्ति से युक्त आत्मा का स्मरण करने वाले सम्यक दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन में जिस प्रकार पाप का क्षयकारी पाना पाया जाता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन में भी पाप का क्षयकारी पना पाया जाता है। क्या मतलब आपके स्वरूप को जानने वाले और छद्मस्तों के ज्ञान और दर्शन को केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अवयव से निश्चय करने वाले और आवरण रहित अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को शक्ति से युक्त आत्मा का स्मरण करने वाले सम्यक दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन में जिस प्रकार पाप का क्षयकारी पाया जाता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन में भी पाप का क्षयकारी पाया जाता है। इसलिए मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान दर्शन को भी मंगलपना होने में विरोध नहीं है। ज्ञान और दर्शन में कैसा है? सम्यक दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन में जैसा पाप का क्षयकारी तो पाप का क्षय करने वाला है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान और दर्शन में भी ये सामर्थ्य है, पाप का क्षयकारी पाया जाता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि के ज्ञान और दर्शन को भी मंगलपना होने में विरोध नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि जब करें तब वो अपने ज्ञान दर्शन के द्वारा वस्तु के स्वभाव को जानकर ही तो सम्यक दृष्टि बनेगा ना। वही मिथ्या दृष्टि है, उसके ही 5 अध्याय होगी, तभी उसमें सम्यक दर्शन पैदा होगी। तो उसके ज्ञान दर्शन में भी वो तो पाप का क्षय करने की सामर्थ्य है ना। तो इसलिए ज्ञान दर्शन मिथ्या दृष्टि के
पाप का क्षय करेगा। मिथ्या दृष्टि को ज्ञान हुआ, अभी तो मिथ्या ज्ञान है, और उस मिथ्या ज्ञान के बल से रसायनों को कम करता हुआ, उपशमन करता हुआ वो 70 कोड़ा कोड़ी को अन्य कोड़ी कर चलेगा, तो पाप का क्षय कर रहा है मिथ्या दृष्टि, तो वो ज्ञान और दर्शन से कर रहा है। ऐसे लगा नहीं? या कोई मतलब उसके सामर्थ्य नहीं सकता, कोई भले नहीं कर रहा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के ज्ञान दर्शन में पाप का क्षय करने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए उसको मंगल कहा। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान और दर्शन को मंगल देने के लिए आचार्य तैयार है, मिथ्या दृष्टि को मंगल करने के लिए नहीं। इसलिए मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन को भी मंगल बना होने में विरोध नहीं। अथवा नो आगम भावी द्रव्य मंगल के विशेषण किया उन्होंने ऊपर, आप तक के स्वरूप को जानने वाला सम्यक दृष्टि। हाँ, किसके विशेषण है सब ऐसा लगता है? सम्यक दृष्टि। आप सम्यक दृष्टि के आप तक के स्वरूप को जानता है, जान रहा है, और छद्मस्तों के ज्ञान दर्शन को केवल ज्ञान के केवल दर्शन के अवयव से निश्चय कर रहा है, सम्यक दृष्टि। और आवरण रहित ऐसे आत्मा का स्मरण कर रहा है, ऐसे सम्यक दृष्टि के ज्ञान और दर्शन में पाप का क्षय कार्य करना है, ऐसे मिथ्या दृष्टि के ज्ञान और दर्शन में भी पाप का क्षय कार्य। अथवा नो आगम भावी द्रव्य मंगल की अपेक्षा मंगल अनादि अनंत है। विशेषा बता रहे मंगल के इतने भेद किए थे, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, तो उसमें जो एक भाव का भेद किया था, इसका द्रव्य का आगम और नो आगम, नो आगम में भी 3 भेद किए थे, न्याय, शरीर, भाग्य और कर्तव्य। कर्तव्य क्षेत्र में भेद किए थे, कर्म और नो कर्म में भेद किए थे, लौकिक मंगल और अलौकिक। उस अलौकिक मंगल में जो अनादि अनंत मंगल, किसको अनादि अनंत लिया ना, तो जीव द्रव्य अलौकिक मंगल में लिया, तो नो आगम भावी द्रव्य मंगल, भावी द्रव्य मंगल भाग्य, तो उसमें भावी में जो अभी पर्याय से परिणत नहीं है, लेकिन आगे मंगल पर्याय से परिणत होगा, उसको भावी आगम मंगल द्रव्य कहा। तो सभी जीवों में मंगल रूप पर्याय होने की सामर्थ्य है, उस अपेक्षा से उनको भावी आगम मंगल द्रव्य कह सकते। विशेषार्थ जो आत्मा वर्तमान में मंगल पर्याय से युक्त तो नहीं है, किंतु भविष्य में मंगल पर्याय से युक्त होगा, उसके शक्ति की अपेक्षा से अनादि अनंत रूप मंगल बन जाता है। कोई शुरू से जीव जो ध्रुव दृष्टि से देखेंगे तो भविष्य में कभी होगा, पर अभी से उसको मंगल बना माना। रत्नत्रय को धारण करके कभी भी नष्ट नहीं होने वाले रत्नत्रय के द्वारा ही प्राप्त हुए सिद्ध के स्वरूप की अपेक्षा नैगम नय के मंगल सारी अनंत है। अनादि अनंत पहले सिद्ध किया, हाँ। सामान्य सभी जीव द्रव्य अनादि अनंत मंगल, अनादि और दूसरा सारी अनंत सिद्ध, सारी अनंत मंगल। शक्ति की अपेक्षा से क्या वस्तु को ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। अनादि अनंत, क्योंकि उसको भी केवल ज्ञान की शक्ति रूप को उसके अंदर भी, तो ये हो गया रत्नत्रय के द्वारा। रत्नत्रय को धारण करके कभी भी नष्ट नहीं होने वाले रत्नत्रय के द्वारा ही छाई की सिद्ध लेना, सिद्ध स्वरूप की अपेक्षा, सिद्ध स्वरूप की अपेक्षा नैगम नय से मंगल साधी अनंत। विशेषार्थ रत्नत्रय की प्राप्ति से साधीपना और रत्नत्रय की प्राप्ति के अनंतर सिद्ध स्वरूप की जो प्राप्ति हुई है उसका कभी अंत नहीं होने वाला है। इस तरह इन दोनों धर्मों को ही विषय करने वाले न एकम गमः न गमः, नैगम नय की अपेक्षा मंगल साधी अनंत है। सम्यक दर्शन की अपेक्षा मंगल साधी शांत समझना चाहिए। उसका जगह निकाल अंतर मौत है और उत्कृष्ट काल कुछ कम शास्त्र सागर प्रमाण है। ये
इच्छा और क्षण की अपेक्षा से। अब विधान स्थिति विधान। विधान राष्ट्र का मंगल कितने प्रकार का है? मंगल कितने प्रकार का है? मंगल सामान्य की अपेक्षा मंगल एक प्रकार का है। मुख्य और गौण के भेद से दो प्रकार का है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के भेद से तीन प्रकार का है। धर्म, सिद्ध, साधु और अधर्म के भेद से चार प्रकार का है। ज्ञान, दर्शन और तीन गुप्ति के भेद से पांच प्रकार का है। अथवा जिनेंद्र देव को नमस्कार हो इत्यादि रूप से अनेक प्रकार का है। नमो जिना, फिर नमो ओरिजिना, नमो परमोरिजिना, नमो सर्वोरिजिना, ऐसे वो सभी सबसे पूछते होंगे वो पर मैं तो सरल 1 2 3 4 भेद ऐसे पढ़ाते हैं। सामान्य एक मंगल, दो करेंगे तो मुख्य मंगल, गौण मंगल। गौण मंगल में तो ये सब आएगा, बाकी के अष्टमंगल द्रव्य वगैरह सब गौण मंगल में आएगा। और रत्नत्रय 3 प्रश्न ये और हमेशा चौतारे मंगल में जो 4 मंगल और न्याय दर्शन और 3 गुप्ति तो 5 मंगल ऐसे बढ़ते जाओ। अथवा मंगल के विषय में 6 अधिकारों द्वारा दंडकों का कथन करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं। एक मंगल, दूसरा मंगलकर्ता, तीसरा मंगल करणीय, चौथा मंगल उपाय, पांचवा मंगल भेद और छठा मंगल फल। अब इन 6 अधिकारों का अर्थ क्या है? मंगल का अर्थ तो पहले कहा जा चुका है। 14 विद्या स्थानों के पारगामी आचार्य परमेष्ठी मंगल करता है। भव्यजन मंगल करने योग्य हैं। रत्नत्रय की साधक सामग्री मंगल का उपाय है। एक प्रकार का मंगल, 2 प्रकार का मंगल इत्यादि रूप से मंगल के भेद पहले कह आए। अभ्युदय और मोक्ष मंगल का फल है। अर्थात जितने प्रमाण में यह जीव मंगल के साधन दिलाता है उतने ही प्रमाण में उससे जो यथा योग अभ्युदय और निश्रेयस सुख मिलता है वही उसके मंगल का फल है। जितने प्रमाण में जितने आप परिणामों की शुद्धि करेंगे, जितने की शुद्धि बढ़ेगी उतने प्रमाण में आपको फल मिलेगा। जितने प्रमाण में जो मंगल के साधन में आता है उतने प्रमाण में उससे जो यथायोग्य अभ्युदय निश्रेयस सुख इसको कौन सा स्वर्ग मिलना है या इसको कितना कर्म के लिए जुड़ा होना है, ये उसके मंगल का साधन कितना करता है उसकी अपेक्षा से प्राप्त होगा। वो मंगल ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में कहना चाहिए। कहा भी है जिनेंद्र देव ने आदि, अंत और मध्य में मंगल करने का विधान किया है। ग्रंथ रचना कर रहे सब भी शुरुआत में भी मंगल करते हैं, बीच में करते हैं और अंत में भी करते हैं। तीनों का अलग अलग फल भी मिलता है। इन फल भी बताएंगे। अतः मंगल विनय को करके मैं सूत्र का वर्णन करता हूँ। शंका ग्रंथ के आदि, मध्य और अंत इस प्रकार 3 स्थानों में मंगल करने का उपदेश किस लिए दिया गया है? समाधान मंगल संबंधी आवश्यक कृति कर्म करने वाले तथा मंगल संबंधी प्रायश्चित करने वाले अर्थात मंगल के लिए आगे प्रारंभ किए जाने वाले कार्य में दुष्स्वप्न आदि से मन में चंचलता आदि न हो, इसलिए प्रायश्चित स्वरूप मंगली, दधि, अक्षत, चंदन आदि को सामने रखने वाले और विनय को प्राप्त ऐसे शिष्य अध्येता अर्थात पढ़ने वाले, श्रोता और वक्ता आरोग्य और निर्विघ्न रूप से विद्या तथा विद्या के फल को प्राप्त हों, इसलिए तीनों जगह मंगल करने का उपदेश दिया गया है। मंगल करना बताएं। तीनों सभी चारों को शिष्य, पढ़ने वाले, श्रोता और वक्ता
के आरोग्य और निर्विघ्न रूप से विद्या की प्राप्ति हो, विद्या के फल को प्राप्त हो, इसलिए तीनों जगह मंगल करने का उपदेश दिया गया है। इसका क्या उपयोग है वो आगे के श्लोक में बता रहे हैं। इसमें वो हमेशा आदिम भद्र वयम शिरसालह पारया हवन्तु शिरसालह पारया हवन्तु मज्जे औचित्ति विद्या विद्या धनंजलि। पहले भद्र का वचन भद्र मतलब मंगल, मंगल के पर्यायवाची शब्द बताए ना आगे पहले, तो उसमें भद्र एक मंगल का वाची शब्द, तो इसलिए भद्र वचन मतलब मंगल वचन। शिष्य जल्दी पारंगत हो, इसलिए शुरू में मंगल किया जाता है। बीच में क्यों किया जाता है? अवचित्ति, विद्या की आवश्यकता मतलब बीच में खंडित न हो, इसलिए मध्य मंगलाचरण किया जाता है। और विद्या का फल प्राप्त होने के लिए विद्या इतनी पड़ी उसका फल मिलना चाहिए, इसलिए अंत में मंगलाचरण किया जाता है। कहा गया शिष्य सरलता पूर्वक प्रारंभ किए गए ग्रंथ अध्ययन आदि कार्य के पारंगत हों, इसलिए आदि में भद्र वचन अर्थात मंगलाचरण करना चाहिए। प्रारंभ में किए गए कार्य की विच्छित्ति न हो, इसलिए मध्य में मंगलाचरण करना चाहिए। और विद्या तथा विद्या के फल की प्राप्ति हो, इसलिए अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। ज्ञानी लोगों ने मंगल कहा है। वह क्या है मंगल? किसके लिए? वह जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्तोत्र है मंगल। और वो किसके लिए करना है? अविघ्न प्रसिद्धि, मतलब निर्विघ्न प्रसिद्धि हो। जो भी अपन कार्य कर रहे, ग्रंथ रचना आदि या ग्रंथ पढ़ना पढ़ाना आदि कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई भी विघ्न न आए, इसके लिए जिनेंद्र भगवान के गुणों की स्तुति की जाती है, उसको ही मंगल कहते हैं। जिनेंद्र देव के गुणों का कीर्तन करने से विघ्न नाश को प्राप्त होते हैं, कभी भी भय नहीं होता है, दुष्ट देवता आक्रमण नहीं कर सकते हैं और निरंतर यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने प्रारंभ किए गए किसी भी कार्य के आदि मध्य और अंत में मंगल करने का विधान किया है। वह मंगल निर्विघ्न कार्य सिद्धि के लिए जिनेंद्र भगवान के गुणों का कीर्तन करना ही है। वह मंगल दो प्रकार का है, निबद्ध मंगल और अनिबद्ध मंगल। जो ग्रंथ के आदि में ग्रंथकार के द्वारा इष्ट देव का नमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है, अर्थात श्लोक आदि रूप से रचा जाता है, उसे निबद्ध मंगल कहते हैं। और ग्रंथ के आदि में जो ग्रंथकार के द्वारा देवता को नमस्कार निबद्ध नहीं किया जाता है, उसे अनिबद्ध मंगल कहते हैं। ग्रंथकार ने जिसकी रचना की है और फिर वो मंगलाचरण किया है, तो उसको निबद्ध मंगल
जो मंगल पाठ स्वयं रचित ग्रंथ में निबद्ध करता है उसे निबद्ध मंगल कहते हैं। जो अन्य रचित मंगल पाठ ग्रंथ में लिखा जाता है या मौखिक किया जाता है उसे अनिबद्ध मंगल कहते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार जब खंडागम के प्रारंभ में दिया गया नमोकार मंत्र निबद्ध मंगल है। उनमें से यह जीवस्थान नाम का प्रथम खंडागम निबद्ध मंगल है, क्योंकि एतो इमेसी चौथ सन्नम जीव समासानम इत्यादि जीवस्थान के इस सूत्र के पहले नमो परिहंतानम इत्यादि रूप से देवता नमस्कार निबद्ध रूप से देखने में आता है। तो इमेसी आगे का है ना, आगे का दूसरा सूत्र आने वाला है। तो नमो अरंतानम इत्यादि रूप से देवता नमस्कार यहाँ जो किया है वो निबद्ध रूप से है, पुष्पदन का आचार्य ने किया। इसके आगे प्रश्न करके निबद्ध इत्यादि शंका सूत्र ग्रंथ स्वयं मंगल रूप है या अमंगल रूप है? सूत्र तो स्वयं मंगल रूप है। सूत्र ग्रंथ स्वयं मंगल रूप है। यदि सूत्र स्वयं मंगल रूप नहीं है तो वह सूत्र भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल के अभाव में पाप का कारण होने से उसमें सूत्र पढ़ने का विरोध आता है। और यदि सूत्र स्वयं मंगल रूप है तो फिर उसमें अलग से मंगल करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मंगल रूप एक सूत्र ग्रंथ से ही कार्य की निष्पत्ति हो जाती है। यदि कहा जाए कि सूत्र मंगल नहीं है तो यह भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा नहीं पाई जाती। अर्थात अतः परिशेष न्याय से वह मंगल है, तब फिर इसमें अलग से मंगल क्यों किया गया? समाधान किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं? यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सूत्र के आदि में मंगल किया गया है, तथापि पूर्वोक्त दोष नहीं आता है। कारण कि सूत्र और मंगल इन दोनों से पृथक पृथक रूप में पापों का विनाश होता हुआ देखा जाता है। सूत्र भी मंगल है, लेकिन उसका फल अलग है, अलग से उसके पाप का विनाश कार्य अलग देखा जाता है और मंगलाचरण का अलग फल है। इसलिए सूत्र आगे पूरा ग्रंथ भी मंगल है, लेकिन फिर भी उसका मंगलाचरण किया जाता है, उनको उसका अलग से फल की प्राप्ति होती है। समाधान प्रश्न उत्तर समझ में है ना? प्रश्न ये क्या है कि सूत्र स्वयं में भी मंगल है, उस मंगल का वापस मंगल करने की क्या जरूरत है? तो आचार्य ने उत्तर दिया कि सूत्र के आदि में मंगल किया गया है, सूत्र प्रारंभ किया तो उसके आदि में मंगल किया गया है। तो तथापि पूर्वोक्त दोष नहीं आता, क्योंकि सूत्र और मंगल इन दोनों से पहला मंगलाचरण फिर आगे के सब सूत्र इन दोनों से पृथक पृथक रूप से पापों का विनाश होता हुआ देखा जाता है। उस सूत्र के द्वारा जो जो कार्य होगा, परिणामों की विशुद्धि होगी, उसके निमित्त से जो पाप का नाश होगा वो अलग कार्य होगा, और मंगलाचरण से अब अलग पाप का नाश होगा। नहीं, जैसे तत्वार्थ सूत्र, सूत्र तो मंगल है, लेकिन मंगलाचरण क्यों किया? और दोनों का फल अलग प्राप्त होता है, अलग। आगे और निबद्ध और अनिबद्ध मंगल पठन में आने वाले विघ्नों का दूर करता है, और सूत्र प्रति समय असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से पापों का नाश करके उसके बाद संपूर्ण कर्मों के क्षय का कारण होता है। अलग अलग पाप का विनाश देखना है। मंगल से कौन सा पाप का विनाश हुआ? तो आने वाले विघ्नों को दूर करता है, और सूत्र के द्वारा तो असंख्यात बुरे कर्मों की निर्जरा करके संपूर्ण कर्मों का अभाव करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सूत्र क्या होता है? पढ़ने वाले हाँ, लिखने वाले का होता है कि पढ़ने वाला है? जो मंगल करता है उसका। हाँ, वो लिखने वाले ने मंगल लिखा, हमने किया,
शंका, देवता नमस्कार भी अंतिम अवस्था में संपूर्ण कर्मों का क्षय करने वाला होता है। इसलिए मंगल और सूत्र ये दोनों ही एक कार्य को करने वाले हैं। फिर दोनों का कार्य भिन्न भिन्न क्यों बतलाया गया है? समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि सूत्र कथित विषय के परिज्ञान के बिना केवल देवता नमस्कार में कर्म क्षय की सामर्थ्य नहीं है। आप मंगलाचरण लाख बार बोल दो, नमस्कार मंत्र के लाख जाप करो, तो उससे पाप का नाश नहीं होता। नमस्कार मंत्र से बोलते हैं सर्व पाप प्रणाशन, उसमें है सामर्थ्य पाप का नाश करने। लेकिन जब तक सूत्र कथित जो विषय उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक केवल नमस्कार से आपके पाप का क्षय नहीं होगा। इसलिए सूत्र का अर्थ आपको जानना पड़ेगा। मोक्ष की प्राप्ति शुक्ल ध्यान से होती है, परंतु देवता नमस्कार शुक्ल ध्यान नहीं है। अब देवता नमस्कार सूत्र का अर्थ क्या है? मंगलाचरण से संपूर्ण विघ्नों का नाश करने के लिए मंगलाचरण करते हैं। सूत्र क्यों करते हैं? क्योंकि संपूर्ण अर्थ का ज्ञान होकर के कर्मों के निर्जरा करने के लिए सूत्र के रचना। असंख्यात गुण से निरूप से सूत्र से होती है। हाँ। और मंगलाचरण से पापों का नाश। मंगलाचरण हमेशा वही भाव रहता है ना, जो अपन काम चालू कर रहे हैं वो निर्विघ्न समाप्त हो। जो सूत्र रचे होंगे आचार्य ने, कितना उनके सब तरफ से उनका उपयोग हटके कितनी उनकी विशुद्धि बढ़ी होगी, ऐसे असंख्यात गुण निर्जराओं में चली होगी। अब देवता नमस्कार सूत्र का अर्थ कहते हैं। आप मंगल मंत्र का अर्थ बता रहे हैं। हाँ। नमो अरिहंतानम, अरिहंतों को नमस्कार हो। अरि अर्थात शत्रुओं के हनना अर्थात नाश करने से अरिहंत। अरे 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 अंत मतलब नाश करते हैं, इसलिए उसको अरिहंत कहते हैं। अरिहंत शत्रु वो है कर्म, ये शत्रु, इसका नाश किया इसलिए वो अरिहंत। नर, तिर्यन, कुमानुष और प्रेत, इन पर्यायों में निवास करने से होने वाले समस्त दुखों की प्राप्ति का निमित्त कारण होने से मोह को अरि अर्थात शत्रु कहा है। शंका, केवल मोह को ही अरि मान लेने पर शेष कर्मों का व्यापार निष्फल हो जाता है। समाधान ऐसा है। देवों के लिए एक तो नरक कुगति हो गई, तिर्यन से कुगति हो गई, कुमानुष और प्रेत ऐसा लिया मतलब ये समस्त दुखों की प्राप्ति के कारण है, तो ये मोह के कारण नहीं होते हैं, इसलिए इनको शत्रु का। जैसे देवों की ज्योतिषी भवनवासी या ऊपर के देव नहीं हुए, जहाँ जाते कष्ट होते हैं। प्रेत है, प्रेत उसको बोलते हैं, शव को बोलते हैं, शव तो शरीर में होता है। प्रेत भूत भूत पिशाच ऐसा लोग कहते हैं। प्रेत की तो आता है, देवताओं में प्रेत के अलग भूत प्रेत के अंदर प्रेत से अंतर है। प्रेत से तो भूत के कोई मान जाते हैं, यहाँ अनुमान की सब प्राय में लिया है। केवल मोह को ही हरि मान लेने पर शेष कर्मों का व्यापार निष्फल हो जाता है। समाधान ऐसा नहीं, क्योंकि बाकी के समस्त कर्म मोह के ही आधीन है। मोह के बिना शेष कर्म अपने अपने कार्य की उत्पत्ति में व्यापार करते हुए नहीं कार्य करते, जिससे सबको बताता है। राजा होता है तो सबके अंतर्भूत होता है, लड़ाई करता है। राजा मर गए तो किसी के अंतर्भूत नहीं होता है, जिससे कि वे भी अपने कार्य में स्वतंत्र समझे जाते हैं। इसलिए सच्चा हरि मोह ही है।
और शेष कर्म उसके आधीन है। शंका, मोह के नष्ट हो जाने पर भी कितने ही काल तक शेष कर्मों की सत्ता रहती है, इसलिए उनका मोह के आधीन होना नहीं बनता। समाधान, वो जाने पर भी रहते हैं कुछ कर्म, बाकी कर्म रहते हैं अंतर्मुक्त करते हैं, और आगे तो पूर्व कोटि वर्ष तक 8 वर्ष तक रह सकते हैं। केवल ज्ञान अवस्था में 1 कोटि पूर्व वर्ष तक अंतर्मुक्त कब रह सकते हैं? 8 वर्ष अंतर्मुक्त। ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मोह रूप अरिके नष्ट हो जाने पर जन्म मरण की परंपरा रूप संसार के उत्पादन की सामर्थ्य शेष कर्मों में नहीं रहने से उन कर्मों का सत्व असत्व के समान हो जाता है। बाकी के सभी कर्मों का भी संजम को इस संसार में परिपूर्ण कराने में समर्थ नहीं। पुनः जन्म मरण होगा क्या? नहीं होगा। तथा केवल ज्ञान आदि संपूर्ण आत्म गुणों के आविर्भाव के रोकने में समर्थ कारण होने से भी मोह प्रधान शत्रु है, और शत्रु के नाश करने से अरिहंत यह संज्ञा प्राप्त होती है। अथवा रज अर्थात आवरण कर्मों के नाश करने से अरिहंत है। कर्मों के नाश करने से अरिहंत था। यहाँ पर रज मतलब अरि रज रज से भी कहते हैं। अरि मतलब मोह, रज मतलब ज्ञानावरण दर्शनावरण, और फिर रस लेंगे अंतराय कर्म, तीनों का नाश करने से अरिहंत कहते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म धूलि की तरह बाह्य और अंतरंग स्वरूप समस्त त्रिकाल गोचर अनंत अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय स्वरूप वस्तुओं को विषय करने वाले बोध और अनुभव के प्रतिबंधक होने से रज कहलाते हैं। रज मतलब ज्ञानावरण और दर्शनावरण। फूल जैसे कहते हैं वस्तुओं, उसी प्रकार ये वस्तुओं के ज्ञान को कहते हैं, इसलिए इसको रज कहते हैं। मोह को भी रज कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार जिनका मुख भस्म से व्याप्त होता है उनमें जिम्म भाव अर्थात कार्य की मंदता देखी जाती है। उसी प्रकार मोह से जिनका आत्मा व्याप्त हो रहा है उनके भी जिम्म भाव देखा जाता है, अर्थात उनकी स्वानुभूति में कालुष्य, मंदता और या कुटलाई पाई जाती है। जिम्म का ये कहीं धूल ही मिट्टी धूल हो गई, सामने धूल आ गई तो बाहर नहीं दिखाई देगा। शंका, यहाँ पर केवल तीनों अर्थात मोहनीय, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के ही विनाश का उपदेश क्यों दिया गया है? ऐसा समाधान, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शेष सभी कर्मों का विनाश इन 3 कर्मों के विनाश का अविनाभावी है। अर्थात इन 3 कर्मों के नाश हो जाने पर शेष कर्मों का नाश अवश्यभावी है। इस प्रकार उनका नाश करने से अरिहंत होते हैं। अरे अनन्नाथ अरिहंत, रजो अनन्नाथ अरिहंत, और तीसरा देंगे रहस्य अभाव। अरे रज रहस्य यह ना अथवा रहस्य के अभाव में भी अरिहंत होते हैं। रहस्य अरिहंत अंतराय कर्म को कहते हैं। अंतराय कर्म का नाश शेष 3 घातिया कर्मों के नाश का अविनाभावी है, और अंतराय कर्म के नाश होने पर अघातिया कर्म भ्रष्ट बीज के समान निःशक्त हो जाते हैं। ऐसे अंतराय कर्म के नाश से अरिहंत होते हैं। अथवा सातिशय पूजा के योग्य होने से अरहंत होते हैं। अरहंत योग पूजा के योग्य है वो अरिहंत अरहंत अरहंत बोलते हैं।
आरीमध्ये 3 घेतले, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आणि मौनी आरीमध्ये घेतलं. नाशिकेला म्हणून ते आर्यंत आहेत. आणि दुसरं ते अर्हत म्हणजे योग्य, योग्य पूजेला योग्य आहे ते अर्हत. अर्हत. म्हणजे त्याचं प्राकृतमध्ये अर्हंत, नमो अर्हंत आहे. आणि हे रहस्य म्हणजे फक्त अंतराय कर्म घेतला का? रहस्यमध्ये अंतराय कर्म घेतला. तथा अथवा सातिशय पूजा के योग होने से अर्हंत होते हैं, क्योंकि गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल और निर्वाण इन 5 कल्याणकों में देवों द्वारा की गई पूजाएं देव, असुर और मनुष्यों को प्राप्त पूजाओं से अधिक अर्थात महान है। इसलिए इन अतिशयों के योग्य होने से अर्हंत होते हैं। अतिशय पूजा ऐसी अतिशय पूजा किसी देव को, असुर को या मनुष्य को प्राप्त नहीं है। पंचकल्याणातली जो होती अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत विरति, क्षायिक सम्यक, क्षायिक दान, क्षायिक दान, क्षायिक भोग और क्षायिक उपभोग आदि प्रकट हुए। अनंत गुण स्वरूप होने से जिन्होंने यहीं पर सिद्ध स्वरूप प्राप्त कर लिया है, इस इसका पर स्वरूप बताया, शाब्दिक अर्थ से बताया, अब उनका आर्यंत का स्वरूप बताया, साक्षात सिद्ध के समान। स्फटिक मणि के पर्वत के मध्य से निकलते हुए सूर्य बिंब के समान जो दैदिप्यमान हो रहे हैं, अपने शरीर प्रमाण होने पर भी जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर लिया है, अपने ज्ञान में ही संपूर्ण प्रमेय रहने के कारण प्रतिभाषित होने से जो विश्व रूपता को प्राप्त हो रहे हैं, अपने में सारा विश्व आ गया, उन्हीं में संपूर्ण विश्व आ गया, वे विश्व पर विश्व को प्राप्त हो गए ऐसा कर ज्ञान के द्वारा, और यह संपूर्ण विश्व ही उनके ज्ञान में आ गया। संपूर्ण आमय अर्थात रोगों से दूर हो जाने के कारण जो निरामय है, संपूर्ण पाप रूपी अन्य के समूह के नष्ट हो जाने से जो निरंजन है, और दोषों की कलाएं अर्थात संपूर्ण दोषों से रहित होने के कारण जो निष्कल है, ऐसे उन अनंतों को नमस्कार हो, यह उपकरण का तात्पर्य है। जिन्होंने यहाँ पे कुछ पूछना था, आगे वो श्लोक के माध्यम से सब हाँ, जिन्होंने मोह रूपी वृक्ष को जला दिया है, जो विस्तीर्ण अज्ञान रूपी समुद्र से उत्तीर्ण हो गए हैं, जिन्होंने अपने विघ्नों के समूह को नष्ट कर दिया है, जो अनेक प्रकार की बाधाओं से रहित हैं, इसको स्वरूप को सुनने से इतना आनंद होना चाहिए कि ऐसी अवस्था अपनी कब होगी। हर समय चाहते हैं कि हमारे कुछ भी बाधा ना आ जाए, कुछ भी विघ्न ना आ जाए, तो ये सब अवस्था ऐसे अनंत बनने को होगी अपनी। जो अचल हैं, जिन्होंने तीनों कालों को विषय करने रूप 3 नेत्रों से कामदेव के प्रताप को दलित कर दिया है, जिन्होंने सकल पदार्थों के सार को देख लिया है, जिन्होंने त्रिपुर अर्थात मोह, राग और द्वेष को त्रिपुरारी बोलते हैं, जो नाम है वो सब अपने अंतर घटित होते हैं। त्रिपुरारी मतलब 3 पुरुषों से है, मोह, राग, द्वेष, सबसे बड़े 3 पुरुष, इसको उन्होंने जला दिया, ऐसे त्रिपुरारी। अर्थात मोह, राग और द्वेष को अच्छी तरह से भस्म कर दिया है। जो मुनिवृत्ति अर्थात दिगंबर अथवा मुनियों के पति अर्थात ईश्वर हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन 3 रत्न रूपी त्रिशूल के द्वारा मोह रूपी अंधकार रूप असुर के कबंध गढ़ को विदारित कर दिया। असुर का नाश किया त्रिशूल के द्वारा, जो है महादेव ने त्रिशूल के द्वारा उसका नाश किया था।
जिन्होंने संपूर्ण आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है और जिन्होंने दुर्नय का अंत कर दिया है, ऐसे अरिहंत परमेष्टि होते हैं। त्रिशूल, 3 रत्न ये त्रिशूल है। समय दर्शन के हाथ में आ गया तो त्रिशूल है, वो संपूर्ण अपने सेना को, शत्रुओं को नष्ट कर सकते हैं। मोर शत्रु का नाश करने सके व्यक्ति विशेषार्थ शैव मत में महादेव को अपने 3 नेत्रों से कामदेव का नाश करने वाला, सकल पदार्थों के सार को जानने वाला, त्रिपुर का ध्वंस करने वाला, मुनिवृत्ति अर्थात दिगंबर, ये सब उनके नाम है। त्रिशूल को धारण करने वाला और अंधकासुर के कबंध वृंद का हरण करने वाला माना। महादेव के इन विशेषणों को लक्ष्य में रखकर उक्त 3 गाथाओं में से अंत की 2 गाथाओं की रचना हुई है। इससे प्रकट हो जाता है कि अरहंत परमेष्टि ही सच्चे महादेव हैं। नमो रंता नमो। इसमें भक्तांग स्तोत्र में आता है स्वामी बुद्ध सब नाम दिए, सहस्त्र नाम स्तोत्र, सहस्त्र नाम स्तोत्र में तुम भी बुद्ध हो, शंकर हो, सबको शांति करने से शंकर हो, तुम भी सबको जानने से बुद्ध हो। स्तोतुं समुदतमतिर्निगति करोषि भुवनप्रिय शंकरत्वा दादासि वीरशिरोमार्गविरेरिताना यक्तं त्वमेव पुरुषो पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्ध ही आप हो, तुम भी सबको आपने जाना, आप ही शंकर हो, तुम भी सबको शांति करने वाले, आज्ञा हो, तुम भी सबको अब नमो से कहा। अब दूसरा नमोकार मंत्र का दूसरा करते हैं, इसका नमो सिद्धानम अर्थात सिद्धों को नमस्कार करो। अच्छा, जब ये शब्द आते हैं, ये ओम नमः सिद्धे पे बोलते हो, शुरू में मुद्राचल करते हुए एकदम आंख बंद करके अनंतान सिद्धों की अनुभूति अपने अंदर ये दिया है, कितना आनंद बरसा, कितने कर्मों की। नमो सिद्धानम अर्थात सिद्धों को नमस्कार करो, जो निश्चित अर्थात पूर्णतः अपने स्वरूप में स्थित हैं, कृतकृत्य हैं, जिन्होंने अपने साध्य को सिद्ध कर लिया है और जिनके ज्ञानावरणादि 8 कर्म नष्ट हो चुके हैं, उन्हें सिद्ध कहते हैं। शंका, सिद्ध और अनंतों में क्या भेद है? समझिए, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 8 कर्मों को नष्ट करने वाले सिद्ध होते हैं और 4 घातीय कर्मों को नष्ट करने वाले अनंत होते हैं। यही उन दोनों में भेद है। शंका, 4 घातीय कर्मों के नष्ट हो जाने पर अरिहंतों के आत्मा के समस्त गुण प्रकट हो जाते हैं, इसलिए सिद्ध और अनंत परमेष्टि में गुणकृत भेद नहीं हो सकता। 4 कर्म नष्ट किया, 8 कर्म नष्ट किए, इतना भेद हो, लेकिन गुणकृत कुछ भेद नहीं, ऐसा शंका करके है। समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि अनंतों के अघातीय कर्मों का उदय और सत्व दोनों पाए जाते हैं, इसलिए दोनों में भेद है। शंका, वे अघातीय कर्म मनुष्य है ना, मनुष्य गति में है, शरीर है, वे अघातीय कर्म शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा अधजले से हो जाने के कारण उदय हर सत्य रूप से विद्वान रहते हुए भी अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। ऐसा शंका करके बोले आगाते कर्म हो, लेकिन वो तो अर्धजली रस्सी बोलते हैं ना, रस्सी जो है जल गई तो उसमें कुछ शक्ति रहती नहीं ना बांधने की, कुछ ऐसे अर्धजली रस्सी के समान हो गए हैं, उसका
समाधान ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शरीर के पतन का अभाव अन्यथा सिद्ध नहीं होता। शरीर है ना अभी अनंत की, तो पतन में तो जाता शरीर, लेकिन उसका अभाव है, तो नहीं हुआ। इसलिए अरिहंतों के आयु आदि शेष कर्मों के उदय और सत्व की सिद्धि हो जाती है। अर्थात यदि आयु आदि कर्म अपने कार्य में असमर्थ माने जाएं, आयु कुछ काम नहीं कर रही, शरीर का पतन हो जाना चाहिए, तो शरीर का पतन हो जाना चाहिए, परंतु शरीर का पतन तो होता नहीं है, इसलिए आयु आदि शेष कर्मों का कार्य करना सिद्ध है। शंका, उन कर्मों का कार्य तो 84 लाख योनि रूप जन्म जरा और मरण से युक्त संसार है, वह अघात्य कर्मों के रहने पर भी अनंत परमेष्टि के नहीं पाया जाता है, तथा अघात्य कर्म आत्मा के गुणों के घात करने में असमर्थ भी है, इसलिए अनंत और सिद्ध परमेष्टि में गुण विरुद्ध भेद नहीं बनता। जल्दी छोड़ता नहीं है अपना जो हाल है, और उससे अच्छा पक्का होता है, वो बार-बार ऐसे करते शंका होती है, तो उनके कुछ ना कुछ मन में अंदर रहता ही है कुछ बड़ा सा भी कोई देश न रखे तो भी शंका निकाल देते हैं लोग, क्योंकि जन्म जरा मरण तो खत्म हो गया, जन्म होना नहीं, बुढ़ाना। आगामी कर्म भले ही हो, लेकिन वापस जन्म जरा मरण उनका नहीं होने वाला है, और गुणों का भी नहीं हाथ होता है, तो अनंत परमेष्टि के समान ही माना, अनंत परमेष्टि को सिद्ध के समान माना। समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव का प्रतिबंधक आयु कर्म का उदय और सुख गुण का प्रतिबंधक वेदनीय कर्म का उदय अरिहंतों के पाया जाता है। अनंत को निराबाद सुख नहीं, सिद्ध में निराबाद सुख नहीं, अव्याबाद अव्यवहार तो अरिहंतों का सुख साता साता व्यक्ति का उदय चालू है, भले उनके अंदर कुछ फर्क नहीं दिखता हो, क्योंकि उदय तो चालू है। इसी कारण से उनके दोनों के सुख में अव्यवहार सुख, पर जैसे अव्यवहार हानि और व्यक्ति से रहित होता है, ऐसा अरिहंतों का सुख भी हानि व्यक्ति से रहित होता है। हानि बुद्धि का प्रश्न नहीं है, वो तो अवलोकन गुण की अविभाव प्रतिषेधों की अपेक्षा हानि बुद्धि होती है, वो सिद्धों में भी होती है, लेकिन यहाँ तो वो कभी साता का उदय कभी असाता का उदय, वैसे साता का उदय होने से साता का उदय खंडित हो गया, साता का उदय से, तो अव्यवहार सुख नहीं है। सिद्ध को ही अव्यवहार लगा सकते हैं ना, वेदनीय कर्म अरिहंत को है, अभी नहीं मानेंगे तो वो लगा सकते हैं, वेदनीय तो है ना। मूल्य के अभाव में उसका कार्य नहीं दिखाई देता है, मूल्य नहीं ना उसके साथ में, इसलिए उसका कार्य नहीं दिखाई देता, लेकिन वो भी शत्रु का सैनिक है वो। शंका, ऊर्ध्वगमन आत्मा का गुण नहीं है, क्योंकि उसके आत्मा का गुण होने पर आचार्य जो उत्तर देता है उसको तो शंका करें ना, वो बहुत तत्वज्ञानी है, शंका करें सब व्यास है। ऊर्ध्वगमन आत्मा का गुण नहीं है। जोड़न बच्चे के और विवेचनाचार्य के शंका का जो है वो आगमाभ्यास में है, और उत्तर जो दिया वो अपने अनुभव से तर्क से दिया है, दोनों में। क्योंकि उसके आत्मा का गुण होने पर उसके अभाव में आत्मा का भी अभाव प्राप्त होता है, इसी कारण सुख भी आत्मा का गुण नहीं है। दूसरे, वेदनीय कर्म का उदय केवली में दुख को भी उत्पन्न नहीं करता है, अन्यथा अर्थात वेदनीय कर्म को दुख उत्पादक मान लेने पर केवली भगवान के केवली बना ही नहीं बन सकता है। शंका करके तो ऊर्ध्वगमन भी सर्वंगी आत्मा का गुण नहीं है, और सुख भी आत्मा का गुण नहीं है। समाधान, यदि ऐसा है तो रहो, क्योंकि वे नए संगत है, फिर भी सलेखत्व और निर्लेखत्व की अपेक्षा और देश भेद की अपेक्षा उन दोनों परमेष्ठियों में भेद सिद्ध है। एक कर्म के लेख से है, एक निर्लेख है।
और क्षेत्र एक यहाँ संसार में है और एक मोक्ष सिद्धि से लग रहे हैं। तो क्षेत्र भेद से सल्ले पत्व क्षेत्र भेद देश भेद की अपेक्षा मंदिर एक और देश भेद की अपेक्षा ये एक क्या है? मतलब अपने एक सीधा रहता इस तरह से अंतर मानो। सल्ले पत्व यानी कर्म सहित है ना हाँ। अरेता भी कर्म सहित है हाँ। सिद्ध कर्म रहित होते हैं निर्लेप एक कर्म अंतर ही है। एक है ना और देश भेद भी हो गया। एक यहाँ पर है एक सिलसिला में। अब तो भेद मानो अब तो कुछ कह नहीं सकता है। विशेषा अरहत और सिद्धों में अनुजीवी गुणों की अपेक्षा तो कोई भेद नहीं। फिर भी प्रतिजीवी गुणों की अपेक्षा माना जा सकता है, परंतु प्रतिजीवी गुण आत्मा के भाव स्वरूप धर्म नहीं होने से तत्कृत भेद की कोई मुख्यता नहीं है। इसलिए जीव बोलना का ये सिद्ध में ना व्यापारक सूक्ष्म और अवगाहन सिद्धों में है अलंकों में नहीं उस अपेक्षा से भेद होने पर भी वो नहीं मिला इसलिए सलेपत्व और निर्लेपत्व की अपेक्षा तथा अथवा देश भेद की अपेक्षा ही इन दोनों में भेद समझना चाहिए। टीकाकार ने जो ऊर्ध्वगमन और सुख आत्मा के गुण नहीं है इस प्रकार का कथन किया, वहां पर उन दोनों गुणों का तात्पर्य प्रतिजीवी गुणों से है। ऊर्ध्वगमन से अवगाहनत्व और सुख से अव्यापार गुण का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आयु और वेदनीय के अभाव से होने वाले जिन गुणों को अवगाहन और अव्यापार कहा है उन्हें ही यहाँ पर ऊर्ध्वगमन और सुख के नाम से प्रतिपादित किया है। जब आयु कर्म का अभाव हुआ ना तो वापस नहीं आयु कर्म के और नाम कर्म के अभाव में अवगाहन सूक्ष्म आयु कर्म के अभाव में अवगाहन कर्म खत्म होते हैं और नाम कर्म के सूक्ष्म वेदनीय कर्म के नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्म और वेदनीय कर्म के अभाव में अव्यापार उस अव्यापार को क्या करो मैंने सुख से ऐसे सिद्धों को नमस्कार हो, यह उक्त का तात्पर्य है। अब आगे नमो आएंगे मैं आगे सिद्धों का ही श्लोक के माध्यम से श्लोक दे जिन्होंने नाना भेद रूप जिन्होंने विविध 8 प्रकार के कर्मों का नाश कर दिया है, जो 3 लोग के सिर के शेखर है, मस्तक के ऊपर के शेखर, इसका शेखर होता है मस्तक में तो शेखर स्वरूप है, संपूर्ण दुख से रहित है, सुख सागर बच्चे है, सुख के सागर के बीच
कैसे है? मानुष संतानवेनो सौभावयवेनो गुणेति समा सौविद्याविषयं जनेते विजायन्ते। मानुष संतानावि, मानुष के आकार के, क्योंकि अंतिम शरीराकार है ना, फिर भी सर्व अवयवों से और गुणों से वे समान नहीं है, पुरुष के समान नहीं होते। गुण भी पुरुष के समान है और आकार भी पुरुष के समान नहीं होते। और सौविद्याना विषय, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को एक देश से भी जानते हैं, एक देश में भी जानते हैं। मतलब किसी एक प्रदेश से संपूर्ण इंद्रियों के गुणों को जानते हैं। जैसे ये अलग अलग है, चक्षु इंद्रिय देखने का काम करते हैं, कर्म इंद्रिय सुनने का काम करते हैं, लेकिन उनके प्रत्येक प्रदेश पांचों इंद्रियों का काम करते हैं। इसलिए सैल गुण उसमें आता है प्रवचन साधन, संपूर्ण इंद्रियों के गुणों से समृद्ध है। तो पांचों इंद्रियों का जो कार्य है उनके आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में से होता है। इसलिए इंद्रिय संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को वो एक देश में भी जानते हैं, संपूर्ण जानते हैं। ये सिद्धों का वर्णन हुआ क्या? हाँ, जिन्होंने नाना भेद रूप आठों कर्मों का नाश कर दिया, जो तीन लोक के मस्तक के शेखर स्वरूप हैं, दुखों से रहित हैं, सुख रूपी सागर में निमग्न हैं, निरंजन हैं, नित्य हैं, 8 गुणों से युक्त हैं, अनबद्ध अर्थात निर्दोष हैं, कृतकृत्य हैं, जिन्होंने सर्वांग से समस्त पर्यायों सहित संपूर्ण पदार्थों को जान लिया है, जो वज्रशिला में उत्कीर्ण प्रतिमा के समान अभेद आकार से युक्त हैं, जो सब अवयवों से पुरुषाकार होने पर भी गुणों से पुरुष के समान नहीं है, क्योंकि जो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को एक देश में भी जानते हैं वे सिद्ध हैं। नमो। अब आगे तीसरा पद जो है नमो आएगा ना, स्टार्ट करो। नमो आर्यान, आचार्य परमेष्टि को नमस्कार हो, जो दर्शन ज्ञान चारित्र तप और बीज इन 5 आचारों का स्वयं आचरण करता है और दूसरे साधुओं से आचरण कराता है, उसे आचार्य कहते हैं। जो 14 विद्या स्थानों का पारंगत है, 14 विद्या 14 पूर्व, मैं वो भी वही सोच रही थी, उस समय 14 पूर्व लेना चाहिए। अब पहले पे आया था ना, हाँ, हाँ। 14 विद्यास्थान का आचार्य जो है, विद्या 14 पूर्व लेना पड़ेगा ऐसे। विद्या स्थान जो 14 विद्या स्थानों का पारंगत है, 11 अंग का धारी, ऐसे लिखना पड़ेगा, 11 14 अथवा आचारांग मार्ग का धारी है, अथवा अथवा तत्कालीन स्वयं और पर समय में पारंगत है, मेरु के समान निश्चल है, पृथ्वी के समान सहनशील है, जिसने समुद्र के समान मल अर्थात दोषों को बाहर फेंक दिया है, और जो 7 प्रकार के भय से रहित है उसे आचार्य कहते हैं। पानी का साठा, उस पानी
मंगो संग बंगो गयनाड़ शुभ देवो आयु सोई। और कैसे होते हैं आचार्य? देश कुल जाति से शुद्ध देश आर्य देश में उत्पन्न हुए हैं, कुल उच्च कुल में उत्पन्न हुए होते हैं और जाति भी उनकी शुद्ध होती है। सोमंग सब उनका अंग सौम्य होता है, कैसे क्रूर आकृति नहीं होती है, उनके संपूर्ण अंग सौम्य होते हैं, मतलब अंदर की समता भाव जो है वो बाहर झलकता है। संग बंग मुक्तो, संग से रहित होते हैं और भंग से भी रहित होते हैं। भंग मतलब क्या कहना है? संग का परिग्रह, परिग्रह अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। संग भंग सूत्र संकर मालूम हो गया पानी। गए ऊपर रूढ़े आकाश के समान उपलेप से रहित होते हैं, तब निर्लेप स्वरूप होते हैं। ऐसे आचार्य परमेश्वरी होते हैं। संग्रह नुग्रह कुशलो सुतंत्र सारो महीय कीर्ति सारण वारण सोहण गिरियुक्तो महायतियो। संग शिष्यों का संग्रह करने में और उनका अनुग्रह करने में कुशल होते हैं। अभी प्रत्यक्ष देखते हैं ना, कोई भी आता है तो तुरंत उस शिष्य को पकड़ लेते हैं, ग्रहण कर लेते, स्वीकार कर लेते हैं। यदि आचार्य नहीं ग्रहण करेंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा? तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषण है। शिष्यों का संग्रह करने में और उनका अनुग्रह करने में कुशल होते हैं। सूत्र विशारदो, सूत्र और अर्थ में विशारद होते हैं। सूत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है? परिय कीर्ति, जिनकी कीर्ति कैसे होती है? प्रतीत, मतलब सब जगह फैल गई है, ऐसी कीर्ति वाले होते हैं। सारण वारण श्रोवण क्रिय उच्चुतो, सारण क्रिया मतलब आचरण करना, पूर्व क्रिया। वारण मतलब जो दोष है उसका निवारण करना, शोधन करना, मतलब जो कोई हुआ है दोष तो उसका शुद्धि करना, इसमें ऐसे क्रिया से युक्त होते हैं, ऐसे आचार्य होते हैं। प्रवचन रूपी समुद्र के जल के मध्य में स्नान करने से अर्थात परमात्मा के परिपूर्ण अभ्यास और अनुभव से जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई है, जो निर्दोष रीति से 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, जो मेरुस पर्वत के समान निष्कंप हैं, जो शूरवीर हैं, जो सिंहों के समान निर्भीक हैं, जो निर्दोष हैं, देश कुल और जाति से शुद्ध हैं, सौम्य मूर्ति हैं, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित हैं, आकाश के समान निर्लेप हैं, ऐसे आचार्य परमेश्वरी होते हैं। जो संत के संग्रह अर्थात दीक्षा और अनुग्रह करने में कुशल हैं, जो सूत्र अर्थात परमात्मा के अर्थ में विशारद हैं, जिनकी कीर्ति सब जगह फैल रही है, जो सारण अर्थात उपचार आचार, वारण अर्थात निषेध और शोधन अर्थात व्रतों की शुद्धि करने वाली क्रियाओं में निरंतर उद्युक्त हैं, उन्हें आचार्य परमेश्वरी समझना चाहिए। ऐसे आचार्यों को नमस्कार हो, यह उक्त का तात्पर्य है। तो पढ़ेगा क्या? 14 ऊपर। हाँ ठीक है। 14 महोय मह्यम नमो उपाध्यायनम, उपाध्याय परमेश्वरी को नमस्कार हो। 14 विद्यास्थान के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते हैं अथवा तत्कालीन परमात्मा के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते हैं। वे संग्रह अनुग्रह आदि गुणों को छोड़कर पहले कहे गए आचार्य के समस्त गुणों से युक्त होते हैं। हाँ।
शिवत्यो शिवत्तीनम शिलंधरा शिवत्यो मोक्ष मार्ग में स्थित है और शिवत्तीनम शिलंधरान वक्ता जो शीलवान है, शील को धारण करने वाले मुनिराज है, उनके वे स्वामी है। शिवत्ती हाँ? एक स्थित, एक इच्छुक, एक अर्थ। नीचे क्या अर्थ है? जो साधु 14 पूर्व रूपी समुद्र में प्रवेश करके अर्थात परमात्मा का अभ्यास करके मोक्ष मार्ग में स्थित है तथा मोक्ष के इच्छुक शीलंधरों अर्थात मुनियों को उपदेश देते हैं। 14 पूर्व रूपी मोहनी अधिगम रूपी समुद्र को प्राप्त करके जो शिवत्यो मोक्ष मार्ग में स्थित हुए हैं और शिवत्यो में शिवार्थी मोक्षार्थी ऐसे जो शील को धारण करने वाले मुनिराज हैं उनको वो उपदेश देते हैं। वक्ता है इसके वक्ता कोई उन ईश्वरों को उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। ऐसे उपाध्यायों को नमस्कार हो। रविशंकर में भी आने वाले 5 लाख का रास्ते में कम से कम 5 लाख नहीं देखा नहीं बनेगा स्टॉप करा दो। थोड़ा सा ध्यान देना। तुम्ही उद्यापासून चटई